हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1860 प्रश्न का पार्ट नंबर 3। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संथानम कमेटी की रिपोर्ट पर इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अतुल कोहली। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताएं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति 1957, आपकी एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.वी. के राव समिति 1985 और अशोक मेहता समिति आपकी 1977। इसको आप इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा। वर्ष 1955 में आयोजित बांडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आप सभी जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता जो आपकी नीति थी, उससे पहले जो 1955 में आपका बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उसमें किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 अफ्रीकी एशियाई देश। निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, इसको भी आपने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सबसे पहले आपका क्या हुआ था? 1966 में आपका ताशकंद समझौता, फिर 1971 में आपका भारत सोवियत मित्रता संधि होती है, फिर 1972 में शिमला समझौता और अंतिम में 2006 में आपका भारत यूएस परमाणु संधि हुई। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। गलत, भारत ने एनपीटी पर अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चीन ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका हस्ताक्षर नहीं किए हैं। एक ये एनपीटी पर ईरान, नॉर्थ कोरिया ने हस्ताक्षर किए हैं। ये दो आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चर्च को। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन को, जो बेंथम का दर्शन है, उसकी आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की थी है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्लाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन रॉस की कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, बिल्कुल सही। द लॉ ऑफ पीपुल्स, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है, बिल्कुल सही। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, बिल्कुल सही। क्रांति एक रात्रि भोज आयोजन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अणुबम वास्तविक शेर है। यह माओ का कथन नहीं है। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बुद्धिमानी, फिर साहस, फिर संयम, फिर अंतिम में न्याय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, सावरकर समस्त राजनीति का हिंदूकरण या हिंदू धर्म का सैन्यकरण, ये इनका कथन है। एम.एन. रॉय, ये आपके कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित हुए। अरविंद घोष, लोटस एंड डैगर्स नामक गुप्त संस्था के संबंध में। और जयप्रकाश नारायण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही नहीं है?
संविधान के प्रावधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप में लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। गलत। मंत्रिपरिषद ओनली सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ये गलत हो जाएगा। आपका दूसरा, किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत है ही और दूसरा आपका ये गलत हो जाएगा। भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकृष्ण ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया आपका नेतृत्व को? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमपी फॉलेट ने। स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केनेथ बाल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत मॉर्गेंथु द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति मूल में राजनीति स्थित होती है, बिल्कुल सही। मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है, बिल्कुल सही। आपके बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसी बात मॉर्गेंथु नहीं करते हैं। राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 4। सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्र, प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूसो। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर नेट में पूछे गए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, और ये आपका एक फाइनल रिवीजन है एग्जाम से पहले। तो डी हेल्ड की बुक आपकी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, और जे लिवली ये आपकी डेमोक्रेसी, और मैकफर्सन आपकी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और सी पैटमैन की बुक आपकी पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सच है? संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, बिल्कुल सही। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करती है, बिल्कुल सही। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के लिए विलंबित कर सकता है, बिल्कुल गलत। और अंतिम आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये आपकी अमेरिका, द्वितीय आपकी जो द्वितीय बैलेट प्रणाली ये आपकी बी, फ्रांस अतिरिक्त सदस्य प्रणाली आपकी सी का 1, जर्मनी और पार्टी सूची प्रणाली आपकी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर ऐसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युगम का सही मिलान किया गया है? तो फ्रेंड्स, आश्चर्यता का सिद्धांत समीर आमीन, बिल्कुल सही। विकास का सिद्धांत लुसियन पाई, परायपन जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन आपके कार्ल मार्क्स, परायपन का सिद्धांत, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है? संसद की सर्वोच्चता, लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर है द्विसदनीय पद्धति और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएसए के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके राज्यसभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय विदेश सेवा। आपकी भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा, ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, बिल्कुल सही। कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि से, बिल्कुल सही। आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिया जाता है, बिल्कुल सही। कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है, बिल्कुल गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ अरेंज करना है, जिसमें आपकी जो बुक है, एक तरफ आपकी बुक दी गई है और दूसरी तरफ आप थिंकर दिए गए हैं, जिसमें आपने आपके जो WF विलोवी इनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मुनी एंड रिले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ड्राइमर। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित और मूल्यात्मक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, GH सेबाइन। निम्नलिखित में से किसने द लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन का गठन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, MN राय ने 1940 में। निम्नलिखित में से कौन सी कृति अरविंदो द्वारा रचित नहीं है? लाइफ डिवाइन उनकी फेमस बुक, एसेज ऑन गीता उनकी बुक और योग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ये उनकी बुक नहीं है। द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी ये 3 उनकी बुक्स हो जाएगी। एडवर्ड शील की राजनीतिक व्यवस्था की कोटियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो राजनीतिक लोकतंत्र पहले, फिर संरचनात्मक लोकतंत्र, फिर अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण, फिर सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र। इसका ऑर्डर ऐसे ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? यह निचले न्यायालयों से जुड़ी अपील की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही। यह मौलिक अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल सही। यह 2 राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है, बिल्कुल गलत। यह आपका सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। यह अपने से नीचे न्यायालयों का अधीक्षण और निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसने भारत को निर्बल शक्तिशाली राज्य कहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉयड तथा सुजन रुडोल्फ ने। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और इनका चयन करना है। एक तरफ आपको आपके थिंकर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा RJ बर्नस्टाइन की बुक है द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी।
और माइकल सैंडल की बुक लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, और वोल्जार की बुक स्पिरिट्स ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वेलिटी, डब्ल्यू चिमलिका की पुस्तक कंटेम्पोररी पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ आपको चिंतक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स, जिसमें सबसे पहले है आपके एंथनी डाउन्स, तो इनकी बुक है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद आपके ग्रेवियल आमांड द सिविक कल्चर इनकी बुक, फिर स्टीहन रोकन आपके इनकी बुक सिटीजन्स इलेक्शन पार्टीज, और गोस्टा एंडरसन की बुक आपकी द 3 वर्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म। निम्नलिखित कथन किसका है? हमारे जीवन में नई रोशनी आ गई है जो हमें यह सीख देती है कि राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? फेमस बुक रामचंद्रन। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, इसमें भी आपके लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें, जिसमें आपका चेस्टर बर्नार्ड आपकी बुक, इनकी बुक है हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका, ये आपकी इनकी बुक हो गई। फिर आपके दूसरे नंबर पर तो फ्रेंड्स चेस्टर बर्नार्ड की बुक आपकी द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये इनकी बुक है। फिर आपके हर्बर्ट साइमन, इनकी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। फिर आपके ड्वाइट वाल्डो की है जी आइडियाज़ एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अंतिम में आपके मार्शल डिमॉक, इनकी बुक है फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें भी आपको एक तरफ आतंकवादी संगठन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश, तो आपने इसको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स जो आपका ये LTTE ये आपका, इसको आप श्रीलंका का ये आतंकवादी संगठन है, और हिजबुल्लाह ये आपका ईरान का आतंकवादी संगठन है, और बोको हराम ये फेमस आपका नाइजीरिया का, और शाइनिंग पाथ आपका पेरू का आतंकवादी संगठन है। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय ने। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, M.K. गांधी। ब्लॉक मतदान व्यवस्था को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें, जिसमें आपके वाल्टर रोडनी इनकी पुस्तक हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका, फिर आपके जियोफ्रे के इनकी बुक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट एनालिसिस, फिर आपके चिलकोटे डेनियल लर्नर थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, अंतिम आपके शुम्पीटर इनकी है जी इम्पेरियलिज्म सोशल क्लासेस। इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार और दूसरी तरफ आपके देश दिए गए हैं, जिसमें आपके संवैधानिक रूप से विकेंद्रित संघ या आपका यूके, कुछ संघीय गुणों के साथ संघ भारत, परिसंघ आपका स्विट्जरलैंड, और महासंघ फेडरेशन आपका USA। इसमें मनोवैज्ञानिक विचारधारा के साथ आपके डेनियल लर्नर जुड़े हैं, संरचनात्मक विचारधारा के साथ आपके G.A. आमंड जुड़े हैं, और मानकीय विचारधारा के साथ शेल्डर वुलिन, और उत्तर आधुनिक विचारधारा के साथ लोइटार्ड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी संविधान तथा लोकतांत्रिक अव्यवस्था में अंतर किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थेरास्कोपोल। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो नोट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, बिल्कुल। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ऐसा कोई भी नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य पोषण, जीवन निर्वाह का स्तर बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, बिल्कुल सही। कुटीर उद्योग को विकसित करना, ये तो बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य का अध्यक्ष सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभाओं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की गई है के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 335। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नागरिक समानता, धर्म की स्वतंत्रता होती है, राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक संपत्ति का कराधान। तो फ्रेंड्स ये आज के 60 प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो नोट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।